तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चले आज हम कर लेते हैं विशेषण के बारे में। कल वाली क्लास के अंदर हमने जाना था सर्वनाम, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम दोनों हमारे हो गए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो हमारा आज विषय है वो है विशेषण। ठीक है, विशेषण के बारे में आज हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप 15 या 20 मिनट के लिए 15 या 20 मिनट के लिए आराम से क्लास को देखो और साथ साथ में नोट्स बनाओ। ठीक है, अच्छे से लगानी है क्लास को, कोई भी गलती है वो नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विशेषण की परिभाषा की। विशेषण की परिभाषा रहेगी बच्चों की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं बच्चों। यानी मैं बात करूं, यानी देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, अच्छा लड़का काला घोड़ा, अच्छा लड़का काला घोड़ा। अब लड़का क्या है? यानी लड़का है संज्ञा, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि ये कैसा है? अच्छा है, यानी विशेषण है वो बता रहा है। जिस प्रकार से देखिए मैं बोलूँ विशेष्य, विशेष्य का मतलब यानी विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं बच्चों? यानी ये ध्यान रखना है आपको कि विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। देखिए मैंने नीचे उदाहरण लिखा है काली टोपी। मैंने क्या लिखा है? काली टोपी। अब काली क्या है? विशेषण है। काली क्या है? विशेषण है। अब विशेष्य क्या है? टोपी है। टोपी क्या है? काली है। उसके बाद में देखिए सफेद रुमाल, सफेद रुमाल। अब इसमें देखिए सफेद क्या है? विशेषण है, लेकिन रुमाल क्या है? विशेष्य है। अब देखिए पर विशेषण किसे कहते हैं? पर विशेषण की परिभाषा देख लीजिए। विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, यानी इस विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है बहुत कमजोर बच्चा, बहुत कमजोर है बच्चा। अब देखिए बहुत क्या है? बहुत है पर विशेषण। बहुत क्या है? पर विशेषण। लेकिन कमजोर है विशेषण और विशेष्य क्या है? बच्चा है। विशेष्य क्या है? बच्चा है। यानी देखिए जैसे बहुत कमजोर बच्चा, पर बहुत क्या है? पर विशेषण है, लेकिन कमजोर क्या है? विशेषण, और बच्चा क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अच्छे से इसके सभी मतलब भेद है वो भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके जो भेद है 5 भेद है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नोट करो इसको फटाफट से। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लीजिए विशेषण के प्रकार। यानी विशेषण के प्रकार है वो होते हैं 5। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। जिसमें देखिए पहला तो हमारा है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, और तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी ये बहुत बिल्कुल कम पूछा जाता है पांचवा, तो हो सकता है इसको मैं न भी करवाऊँ, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये 4 आपको करने जरूरी है। लेकिन कभी पूछा जाए विशेषण के प्रकार तो ये 5वां लिख सकते हो, हालांकि 4 ही प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अगर बात करूं गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा है कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, यानी वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा और दिशा इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं कि सुंदर लड़की, झगड़ालू लड़की और भीतरी दुकान। ठीक है, यानी ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इनके अंदर गुण है सुंदरता का, ठीक है, इसके अंदर गुण है यानी झगड़ालू का, क्योंकि ये झगड़ा करती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए पहला भेद मैंने लिखा है, यानी पहला मैंने उदाहरण लिखा है पूजा सुंदर लड़की है। इसके अंदर सुंदरता की क्या है? गुण है। और विशेषण शब्द इसमें क्या है? यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य, यानी इसमें विशेष्य है। उसके बाद में देखिए 2 नंबर है पूजा सुंदर लिखती है। उसके बाद में रवि बहुत मेहनती लड़का है। रवि क्या है? बहुत मेहनती लड़का है। ठीक है, यानी यह है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में दूसरा हम करेंगे संख्यावाचक। तो आप इसको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करते जाइए साथ साथ में, और दूसरा भी मैं आपको करवा देता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं सबसे पहले। यानी संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? यानी वे विशेषण शब्द जो किसी
यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या है, यानी इसकी परिभाषा है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या यानी निश्चित संख्या हो और अनिश्चित संख्या हो, यानी जो हमें पता हो और न भी पता हो उस संख्या का, तो वो सब किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा है एक पुस्तक, हमें पता है कि एक ही पुस्तक है। उसके बाद में मैंने लिखा है कुछ पेन, कुछ का मतलब तो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बहुत बच्चे, अब बहुत का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे, यानी बच्चे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कन्फर्म नहीं पता है, यानी हमें यह नहीं पता है कि ये इतने ही है, संभावित है इतने हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए थोड़े लड़के का मतलब कितने भी हो सकते हैं लड़के तो, ठीक है। उसके बाद में हम जान लेते हैं आगे। देखिए मैंने इसके जो 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है कि कक्षा में 10 बच्चे पढ़ते हैं, यह निश्चित है 10 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए रवि ने 2 दर्जन केले लिए हैं। रवि ने कितने दर्जन केले लिए हैं, 2 दर्जन केले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मालूम हो गया। अब देखिए उसके बाद में संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद कौन कौन से हैं, यानी पहला तो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें देखिए मैंने उदाहरण लिखा है 10 बच्चे, हमें मालूम है बच्चे कितने हैं, 10 ही हैं, इसमें निश्चित हो गया, ठीक है। 2 गांव और 4 वृक्ष, ठीक है। उसके बाद में अब हम दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। आप समझ ही गए होंगे अगर निश्चित होता है तो उसमें यानी हमें पता होता है कि इतने ही बच्चे होंगे, लेकिन अनिश्चित के अंदर हमें उनकी संख्या का बारे में मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा मैं अब करवाऊंगा, आपने पहला कर लिया होगा तो दूसरा और नोट कर लीजिए साथ में। तो चलिए पहले विद्यार्थी अब आगे देख लीजिए। 2 नंबर हमारा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिसमें क्या है, हमें संख्या का बोध न हो, यानी कितनी भी हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, ठीक है। जैसे देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे देखिए कुछ विद्यार्थी का मतलब कितने भी हो सकते हैं, हमें यह मालूम नहीं कि कितने हैं, ठीक है। अधिक लड़के, हजारों लोग, अनगिनत व्यक्ति, यानी कहीं पे कोई भीड़ इकट्ठी होती है तो हम क्या कहते हैं कि देखिए कि हजारों लोग इकट्ठे हो गए, कि हमने थोड़ी गिना थोड़ी ना है, यानी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एक अनुमान लगा के बताया, यानी बहुत सारे, अनगिनत है, ठीक है। यानी अनिश्चित संख्या है, हमें कोई मालूम नहीं है कि वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 उपभेद होते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदाय समूहवाचक। पहला है गणनावाचक में होगा 1 2 3 4, क्रमवाचक में होगा पहला दूसरा तीसरा, आवर्तीवाचक में 2 गुना 3 गुना 4 गुना। आवर्ती का मतलब है यानी अगर हम इनको बोलेंगे तो हम बोल के देखिए हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, आवर्ती, यानी आवर्ती बन जाती है अलग, यानी गोल हो जाते हैं, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। उसके बाद में देखिए समुदाय या समूहवाचक, यानी दोनों तीनों चारों, यानी ये है इसके 4 उपभेद निश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद में देखिए परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, यानी वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप, माप या तौल, यानी मात्रा आदि का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण है वो कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 4 लीटर पानी, उसके बाद में 10 मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध आदि, ठीक है। और इस परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये 2 इसके उपभेद होते हैं। अब इनके उपभेदों के बारे में विस्तार पूर्वक है वो पढ़ लेते हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण के 2 जो उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, इन दोनों की क्या पढ़ लेते हैं हम विस्तार पूर्वक, इनकी परिभाषा और इनके जो उदाहरण है वो हम समझ लेते हैं। तो चलिए आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। पहले में देखिए निश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है कि वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप और तौल आदि की निश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे देखिए 4 लीटर दूध लाओ, तो इसमें हमें पता चल गया कि 4 ही लीटर लेके आना है। उसके बाद में देखिए 10 किलो चीनी मिलाओ, इसमें 10 किलो चीनी मिलाओ, ठीक है, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। उसके बाद में अनिश्चित का मतलब क्या होता है, यानी देखिए वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप और तौल की अनिश्चित
मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे देखिए कुछ सेब लाओ, कुछ का मतलब कितने भी हो सकते हैं, यानी हमें नहीं बताया कि इतने ही लेके आने, कुछ का मतलब कितने भी ले आओ। उसके बाद में थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा का मतलब कितना भी हो सकता है, 1 गिलास पूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, आधे से कम भी हो सकता है, ठीक है। यानी हमें अच्छे से मालूम नहीं है, अनिश्चित मात्रा का बोध है वो करवाया जा रहा है। उसके बाद में 4 नंबर हमारा जो भेद है विशेषण का, उसका देखिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। इसकी परिभाषा क्या है, देखिए इसकी परिभाषा है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा का बोध करवाता है, उसे ही सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यह पुस्तक मेरी है, इस लड़की को बुलाओ या उस गेंद से खेलो, यानी इसमें संकेत किया जाता है, संकेत के माध्यम से यानी हर बात बोली जाती है, उस संकेत या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप इतने नोट कीजिए। इसका बस थोड़ा सा और है, एक भेद और है, वो और मैं करवा देता हूँ, यानी व्यक्तिवाचक जो विशेषण है वो और करवा देता हूँ। 5 इसके प्रकार है, वो आपको मैं करवा दूंगा। आगे पढ़ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, यानी अब जो सर्वनाम है और सार्वनामिक जो विशेषण है, इन दोनों में अंतर क्या है वो अंतर हम जान लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा अच्छे से सर्व विशेषण के अंदर कि क्या दिया गया है। देखिए सार्वनामिक विशेषण में क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, लेकिन उस संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कैसे कहलाता है, देखिए जैसे यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, अगर हम इसको सर्वनामिक में बदलेंगे तो यह पेन किसकी है, यह पेन मेरी है। जैसे देखिए सर्वनाम इससे लिखो, सार्वनामिक बनाएंगे तो इस पेन से लिखो, उसमें बैठो, उस बस में बैठो, यानी इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करते रहना साथ साथ में। अब हमारा जो लास्ट इसका जो भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब लास्ट है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका रूप कौन धारण कर लेता है, यानी विशेषण रूप धारण कर लेता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए भारत, भारत का क्या बन जाएगा, भारतीय। नागौर, नागौरी बैल, ठीक है। बीकानेर यानी बीकानेरी भुजिया, जापान, जापानी लोग, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो विशेषण का निर्माण यानी नीचे दिए गए निम्नलिखित से किया जा सकता है। जैसे देखिए संज्ञा से विशेषण का निर्माण किया जा सकता है, कैसे, देखिए संज्ञा शब्द अगर अमीरी है, अमीरी से बन जाएगा अमीर, सौंदर्य से बन जाएगा सुंदर, भलाई से भला, मिठास से मीठा, ठीक है। उसके बाद में सर्वनाम से विशेषण शब्द बनते हैं, सर्वनाम से भी विशेषण शब्द बनते हैं। देखिए कैसे, यानी यह से ऐसा, तुम, तुमसा, जो, जैसा, ठीक है। उसके बाद में क्रिया से विशेषण कैसे बनेंगे, पढ़ना से पढ़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, झगड़ना से झगड़ालू, ठीक है। उसके बाद में अव्यय से विशेषण भी बनते हैं। जैसे देखिए बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला, यानी ये बहुत सारे, वैसे मेरे जो आपको मैंने बुक बताई थी हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर मैंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक दो दो करवाए हैं, ठीक है, बताने के लिए। तो आपको अगर अच्छे से इनको और भी तैयार करना है तो आप मेरे पास बता देना, यानी इनकी जो बुक है वो मैं आपको आपके पास भेज दूँ। अगर PDF भी आपकी चाहिए तो आप ले सकते हो, यानी 150 रुपये में आपकी इसकी PDF है वो मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो विशेषण टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में मैं लेके आऊँ आपके लिए क्रिया, ठीक है। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ लिए, अगला टॉपिक हमारा क्रिया होगा। तो सभी बच्चे संज्ञा से लेके विशेषण तक तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में हम क्रिया को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।